नमस्ते पेरेंट्स। आज की पेरेंटिंग टिप्स वीडियो में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपकी बड़ी सी प्रॉब्लम का छोटा सा सोल्यूशन। अक्सर पेरेंट्स की शिकायत होती है कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या क्या होती है जब बच्चा जिद्दी होता है। जब पेरेंट्स ये कहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है, बहुत जिद करता है, बात मानता ही नहीं है। और अक्सर ये प्रॉब्लम फेस करती हैं मदर्स, क्योंकि जो फादर होते हैं, जो पापा होते हैं, वो तो सुबह से लेकर शाम तक के लिए बिजी हो जाते हैं, ऑफिस में अपने काम में बिजी हो गए। अब रह जाती है मम्मी घर पर। बेचारी सुबह से लेकर शाम तक काम करती है, भूखी है, प्यासी है, बीमार है, थकी हुई है। और उसके साथ साथ बच्चा भी अगर जिद्दी हो, बच्चा जिद कर रहा है, बात नहीं मान रहा है, तो उस मदर के लिए और भी ज्यादा इश्यूज बन जाते हैं कि वो अपने बच्चे के साथ कैसे डील करे। और ये एक मदर की प्रॉब्लम नहीं है, सभी मदर्स इस प्रॉब्लम को फेस करती हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जिद्दी ही होते हैं। कोई ऐसा बच्चा होगा जो जिद नहीं करता होगा। तो आज हम उन्हीं बच्चों के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम उनको समझाएं, उनका जिद्दीपन हम दूर कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो समझ में आ चुका है कि बच्चा जिद्दी है, बच्चा जिद करता है। तो ऐसे में जो मदर्स होती हैं वो और भी ज्यादा हाइपर हो जाती हैं। कब हो जाती हैं? जब वो अपने बच्चे को बार बार टोकती हैं, रोकती हैं और बच्चा सुनता नहीं है। तो सबसे पहली गलती आप यहीं पर करते हैं, जब आप बच्चे को बार बार इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप बार बार बच्चे को ऑर्डर दे रहे हैं। बच्चा अगर टीवी देख रहा है, उसका कोई फेवरेट मूवी है, कोई फेवरेट कार्टून है और देख रहा है, और अचानक से आप उससे कह देते हैं कि टीवी ऑफ कर दीजिए, अभी मेरा टीवी चल रहा है, तो मेरा ध्यान वहां चला गया। तो आप उसको क्या कहते हैं कि टीवी ऑफ कर दीजिए। अब वो टीवी ऑफ करने में 2 मिनट्स लगा देता है, 5 मिनट्स लगा देता है, और आप उसके पीछे ही लगे रहते हैं। तो ये गलत बात है। जब भी आप बच्चे को कोई भी ऑर्डर देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो थोड़ा सा उस बच्चे को समय दीजिए। एकदम से तुरंत वो आपकी बात को मान लेगा, तो ये एक्सपेक्टेशन आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसको थोड़ा सा समय दीजिए। लेकिन आप बिना समय दिए उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तू तो मेरी बात मानता ही नहीं है, तू तो बहुत जिद्दी है, बिल्कुल बात नहीं सुनता, स्कूल में कंप्लेंट करूंगी, पापा से कंप्लेंट करूंगी। अब ऐसे में बच्चे को क्या लगता है कि मम्मी को तो कंप्लेंट करनी है, पापा से भी करनी है, टीचर से भी करनी है, करनी है तो करनी है, करने दो। लेकिन वो टीवी के सामने से नहीं उठता। तो ये गलत बात है। बच्चे को जिद्दी किसने बनाया? आपने। अगर आपने उसे कुछ कहा है तो थोड़ा सा उसको समय दीजिए। अगर वो टीवी के आगे बैठा है तो आप उसके पास बैठ जाइए। अगर आपके बच्चे की हाइट इतनी है तो आप भी उसी की हाइट के अकॉर्डिंग उतनी ही हाइट बनाकर उसके पास बैठें और उसके साथ आप टीवी देखना शुरू कर दें। अब देखिए, बच्चे को फिर लगेगा कि मम्मी ने तो मुझे टीवी देखने के लिए मना किया था, बट मम्मी तो मेरे साथ बैठ के टीवी देख रही है, वो आपकी ट्रिक को नहीं समझ पाएगा। बट आप अपना माइंड यूज कर रहे हैं। हमने क्या किया, हम बच्चे के साथ बैठे कि अब हम दोनों ही यहाँ से उठेंगे। तो बच्चा आपकी बात जरूर मानेगा। और जब आप उसके पास बैठते हैं तो अपने हाथों से उसके सर के ऊपर हाथ फेरिए, उसकी बैक पर हाथ फेरिए, उसको प्यार से बातें करिए, उसको इमोशनली अपनी तरफ अट्रैक्ट कीजिए, उसे अटेंशन दीजिए। जब तक आप बच्चे से प्यार से बात नहीं करेंगे, वो आपकी बातों को एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। आपको अटेंशन देनी होगी कि आपका बच्चा आपकी बात सुने, इस बात पर। तो जब भी आप अपने बच्चे से कोई भी बात कहते हैं तो उसके पास बैठकर, सारे काम छोड़कर, उसकी आंखों में आंखें मिलाकर प्यार से उसके साथ बात कीजिए और अपनी बात मनवा लीजिए। वो जिद बिल्कुल नहीं करेगा। अब देखिए, सेकंड पॉइंट छोटा सा मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, जब भी आप अपने बच्चे से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आपको बड़े बड़े सेंटेंसेस यूज नहीं करने हैं। आपको पता है, आप हमेशा कहते हैं कि मेरा बच्चा जब पढ़ाई करता है तो बड़े बड़े आंसर्स भूल जाता है, बड़े बड़े सेंटेंसेस लर्न नहीं कर पाता है। तो अब आप सोचिए कि वो आपकी इतने बड़े बड़े सेंटेंस जो आप उसको बोल रहे थे अपनी एज के अकॉर्डिंग, आपने बच्चे का लेवल नहीं देखा, इतने बड़े बड़े सेंटेंस उसको बोल दिए, अब उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अगर आपको उसको ऑर्डर ही देना है तो आप ये कह सकते हैं, जैसे कि अगर आप उसको ब्रश करने के लिए कहते हैं नाइट में, तो आप बोलोगे कि बेटा ब्रश कर लो, नहीं तो फिर आपके टीथ में ऐसा हो जाएगा, आप तो बिल्कुल नहीं सुन रहे हो, आप तो उठ ही नहीं रहे हो। ये गलत बात है। आपको इतना सब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ इतना कहेंगे कि बेटा टीथ, बेटा ब्रश। बस इतने वर्ड से ही आपका बच्चा समझ जाएगा। हमें बड़े बड़े सेंटेंस यूज करने की जरूरत ही नहीं है।
अब थर्ड पॉइंट आपका क्या है कि जब भी आप बच्चे से कोई काम करवाते हैं तो आप उसको बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि बेटा आप थोड़ा सा एक गिलास पानी मेरे लिए ला दोगे, बेटा ये बैग उठाकर आप रख सकते हो क्या। इस तरह से बात करनी नहीं है, उसको ऑप्शन देना ही नहीं है। यहाँ पर आपको क्या कहना है कि बेटा मेरा बैग उठाकर ले आओ, बेटा मुझे एक गिलास पानी पिला दो। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यहाँ पर ये जो काम है बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन दीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट वर्क है ना, जब उसको ऑप्शन मिलेंगे तो वो चूज करेगा, क्योंकि बच्चे चूज करने में माहिर होते हैं। ये नहीं तो ये चाहिए, ये नहीं तो ये चाहिए, तो वो अपना माइंड सेट करेगा कि मुझे तो ऑप्शन मिल रहा है। बट आपको क्या करना है, बेटा आपको टीवी देखना है तो टीवी में आप कार्टून देखोगे या फिर जय हनुमान देखोगे। आपने ऑप्शन दे दिया, अब बच्चे को समझ में आ चुका है कि टीवी तो देखना है, चलो ठीक है, यहाँ पे वो कार्टून अपनी मनपसंद से देखेगा, कोई बात नहीं, देखने दीजिए। वो जय हनुमान नहीं देखेगा, वो शायद कार्टून को पसंद करेगा, तो उसे कार्टून देखने दीजिए। अब जब ये काम हो चुके हैं, अब नेक्स्ट उसको स्टडी करनी है, तो अब आप उसको फिर से ऑप्शन दीजिए कि आपको मैथ्स करनी है या फिर ड्राइंग करनी है। यहाँ पर भी वो अपना माइंड यूज करेगा कि मुझे ड्राइंग करनी है, कोई बात नहीं, उसको करने दीजिए। तो ऐसे ही थर्ड फोर्थ नेक्स्ट आप कोई भी उससे काम करवाते हैं तो उसको ऑप्शन दीजिए, बट ऑप्शन हमेशा इक्वल रखिए। देखने वाला काम है तो दोनों देखने वाले ही होने चाहिए, पढ़ने वाले काम है तो दोनों पढ़ने वाले ही होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप उसको ये भी कह सकते हैं कि बेटा आपको एक्सरसाइज करनी है या फिर योगा करना है। यहाँ पर भी ऑप्शन चूज करेगा कि मुझे क्या करना है। तो इस तरह की आप बच्चे को ऑप्शन दीजिए जहां पर आपको बच्चे से काम लेना है। अब देखिए आपने बच्चे को ऑप्शन भी दे दिए और आपने बच्चे से काम भी ले लिया, उसने जिद नहीं की क्योंकि उसको ऑप्शन मिल गया था। तो यहाँ पर आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप बच्चे को कोई भी ऑर्डर दे रहे हैं, कोई निर्देश उसको दे रहे हैं, तो छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज़ करें और उसको समझने का थोड़ा सा वक्त दें। मान लीजिए आप उसको टीवी देखने के लिए मना कर रहे हैं, या फिर से आप उसको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, या उसको खेलने के लिए आप मना कर रहे हैं, तो कुछ भी अगर आप उससे कह रहे हैं तो उस बच्चे को 7 8 10 सेकेंड्स का थोड़ा सा टाइम दीजिए। आपने देखा है कि जब स्कूल में बच्चे होते हैं, जब टीचर उन्हें इंस्ट्रक्ट करती है तो बच्चे वहाँ पर 7 8 सेकेंड का टाइम लेते हैं, क्योंकि टीचर उनको समय देती है। लेकिन मम्मी को तुरंत एक्शन चाहिए होता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बच्चे छोटे होते हैं, जो बात आप उनको कह रहे हैं माइंड में जब वो जाती है उसको समझने में बच्चे को समय लगता है। पर आपको क्या लग रहा है कि बच्चा जिद्दी है, उठ नहीं रहा है। देखिए सब बच्चों का लेवल थोड़ा सा अलग होता है, तो बच्चे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, गुस्सा मत कीजिए। जिद्दीपन बच्चे के अंदर आता नहीं है, कुछ कारण हम ऐसे बच्चे के अंदर डाल देते हैं कि बच्चा जिद्दी बन जाता है। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो ऐसी पेंटिंग टिप्स वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।